ढोल कब बजाते हैं? अरे बोलो भाई, अब इधर बजाते कि नहीं बजाते हमको मालूम नहीं। इधर ढोल बजता है, खूब बजता है। तब तो आप पक्का मुसलमान हैं। हाँ, कुर्बान जाइए। अब मैं यही तो कह रहा हूं, मौजू मेरा वो नहीं है। अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब का काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम अपने गले में बड़का ढोल लेके घूमते रहते कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते। इसलिए मेरे बच्चों, जो ढोल बजाया हो तौबा करो। आने वाला जो महीना मुहर्रमुल हराम का नसीब हो तो उस महीने का अदब व एहतराम करना। हुर्मत वाले महीने हैं, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। अल मुख्तसर, तो मैं ये कह रहा था कि सलाम को आम करो। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी सुनो, सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाइए, मदीने की गलियों से गुजरते सबको सलाम करते, यहाँ तक के बच्चे खेल रहे होते मदीने के गलियों में, आप उन बच्चों को भी सलाम करते। हम लोग करते हैं ऐसा? अरे बोले करते हैं। बच्चा अगर पास में आ जाए, तो खेल जो। एक औरत बच्चा लेके गोद में आई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा बीमार रहता है, थोड़ा दुआ कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल ये माइक भी ब्रिटिश जमाने का माइक है। ये मोबाइल वाला, मीडिया वाला सब भी पता नहीं। देख रहे हैं कितना मोबाइल लगा हुआ है। ये मोबाइल को ऐसा मत समझिए, बहुत फितना का घर है ये मोबाइल। अगर सही इस्तेमाल किए तो फायदा है, गलत अगर इस्तेमाल किए तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं इस मोबाइल के अंदर में। सही इस्तेमाल कीजिए, बड़ा काम का चीज है। अमेरिका, लंदन, यूरोप, चीन, जहां मन वहां बात कर लो, बड़ा काम की चीज है। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किए, है अभी देखे, या अल्लाह, पहले सुनते थे कि एक लड़का लड़की को लेके भाग गया, अभी सुन रहे हैं कि दादी पोता को लेके भाग गई। जा, झमेले खत्म हो गए, दादा घूमते रहो। ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इससे बचो। हम तो यही कहेंगे, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें, जो हमारी बेटियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके हाथ में मोबाइल मत देना। उनके हाथ में कभी मोबाइल नहीं देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर आप उसको मोबाइल दिए, ओप्पो नहीं, वीवो नहीं, सैमसंग नहीं, आईफोन खरीद के दो। खूब बात करो। किससे करो? अरे किससे बात करेगी? शोहर से करेगी ना पड़ोसी से करेगी? फिर तो मोबाइल खतरा है। बेटियां जवान हो, बहनें जवान हो, जब तक उसका निकाह ना हो, बड़ा फितना फैला रहा है ये मोबाइल। कुर्बान जाओ। आप बताया गया कि 2022 में 8000 हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई सिर्फ मोबाइल के चक्कर में। गैर मुस्लिमों की हत्या चढ़ गई, ईमान भी खत्म, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए खासकर आप ख्याल करें, ध्यान दें घर के अंदर में। अच्छा, बीवी को अगर मोबाइल दीजिए, पहली बात तो ये है, अब उस पर भी नजर रखिए, बीवी पर भी। अरे चलो बोले भाई, हाँ, कहीं इधर उधर तो
अभी अभी हुआ ना, अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई, एक दामाद बीवी को छोड़िए, साली के बारे में पहले सुनते थे कि कोई जीजाजी साली को लेकर भाग गया, वो दामाद बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया। जो ये सब फितना फैला रहा है मोबाइल। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करो, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का ख्याल करना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अपने पर्दे का ख्याल रखना, सर से दुपट्टा कभी गिरने ना पाए, तुम्हारा चेहरा कोई देखने ना पाए। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत का ये जलसा है। मेरी माँ बहनों, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। अच्छा, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, रबीउल अव्वल की आज 12 तारीख है। इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, वो कौन सा दिन था? अरे बोलो भाई, नहीं समझे? कौन सा दिन था, कहां पैदा हुए ये मालूम नहीं है, किस समय पैदा हुए ये मालूम नहीं है। बहुत सारा नौजवान मेरा बैठा हुआ है, कोई अगर पूछ ले कि आपके पैगंबर, आपके रसूल, आपके नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, किस दिन पैदा हुए थे, किस वक्त पैदा हुए थे, आपका नाम क्या था, आपकी माँ का नाम क्या था, आपके बाप अब्बा का नाम क्या था, आपकी दादी का नाम क्या था, आपके दादा का नाम क्या था, आपके नाना का नाम क्या था, आपकी नानी का नाम क्या था, कोई नौजवान खड़ा होकर अगर मुझे ये सारी बातें बता दे, सारा नाम बता दे, उसको हम इनाम देंगे। लेकिन एक बात, हमारे इन बच्चों से पूछिए, किसी को भी हीरो का नाम, हीरो का नाम, नचनिया का नाम, ये फौरन बोल देगा अमिताभ बच्चन है। नबी की सीरत याद नहीं, अपने नबी की सीरत याद नहीं है, नाचने वालों की सीरत याद है, गाने वालों की सीरत याद है, ये अफसोस का मकाम है। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। अच्छा, किस दिन पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए? अब ये जरा ये शेर में सुनिएगा। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। अरे भोर समझते हैं ना? अरे बोलिए ना भाई। 4:20, 4:20 या कुछ और मिनट आगे पीछे जो भी हो, रात जा रही थी, दिन का उजाला हो रहा था, दिन निकल रहा था। उजाला फैलने के लिए, फैलाने के लिए सूरज निकलने वाला था। कुर्बान जा, सुबह सादिक का वक़्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए।
भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, आमिना के घर में अइलन मदनी सरकार हो, आमिना के घर में अइलन मदनी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। इस दुनिया के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, लोगों आपको पता है, आपको मालूम है इस दुनिया की क्या हालत थी। लोग जानी था, चोर था, डाकू था, शराबी था। माँ का मकाम क्या है लोग नहीं जानता, औरत का पर्दा क्या है लोग नहीं जानता, नंगी औरतें घूमती थी। अय्याम जाहिलियत में लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे अभी हम पानी पीते हैं। शराब इतना आम था जैसे हम पानी पीते हैं, जब प्यास लगती पानी पी लेते हैं, तो वो लोग शराब पीता था। शराब आम था, ज़िना आम था, और लड़ाई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर किसी ने किसी खानदान की एक आदमी को मार देता था तो उन दूसरे खानदान को जब पता चलता था तो उनके खानदान के 5 आदमी को मारता था। ये जंग लड़ाई वहीं खत्म नहीं होती थी, 100 साल तक चलती रहती थी। वो उसको मारता था, वो उसको मारता था। ओ कुर्बान जाओ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। झूठ, बेईमानी, सूद, रिश्वत ये आम था। कोई नहीं जानता था माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, कोई जानता नहीं था। हलाल क्या है कोई किसी को पता नहीं, हराम क्या है किसी को पता नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, रहमत बनकर आए। क्या बनकर आए? अरे जोर से बोलो। रहमत बनकर आए, और ऐसा रहमत, ओ अल्लाह समद, आप सबके लिए रहमत, सबके लिए रहमत। हमको कोई गाली दे, हम उसको गाली दे देंगे, देते नहीं देते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, देते नहीं देते? कोई अगर एक तमाचा मार दे तो हम लट्ठी लेकर निकलते नहीं निकलते? अरे बोलो भाई। लेकिन सीरत मुस्तफ़ा देखो, बच्चों के लिए भी सीरत है, आप नौजवानों के लिए भी नबी की सीरत को देखो, औरतों के लिए भी नबी की सीरत को देखो, बूढ़ों के लिए भी नबी की सीरत देखो, और यहां तक के दुश्मनों के लिए भी नबी की सीरत देखो। हम लोग दुश्मन को माफ करते हैं? अरे हम लोगों का कोई दुश्मन अगर हो तो हम लोग माफ करते हैं? बोलिएगा दिले दिले, अच्छा बेटा तू पर वे हमरो चक्रों में कोई दिन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तेज धूप थी, सहाबा कराम को जहां जगह मिली लेट गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नजदीक साया देखकर आप भी लेट गए, तलवार को साइड में रख दिया, आंख बंद की। एक बद्दू जो दुश्मन था, काफिर था, वो पीछा कर रहा था कि कैसे मौका मुझे मिले, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊं, कत्ल कर दूं। वो फिराक में था, बद्दू देहाती आदमी था।
तो जब उस पेड़ के पास आया, देखा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के रसूल सो रहे हैं, बगल में तलवार रखी हुई है, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। तलवार उठाया और बोला कि मोहम्मद। अल्लाह के रसूल ने आंखें खोली, बोला कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह बचाएगा। कौन बचाएगा? अरे जोर से बोलो। इतना बोलना था, उस काफिर के जिस्म में कपकपी तारी हो गई, हाथ कांपने लगा, पूरा जिस्म कांपने लगा, तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को उठाया, आपने इरशाद फरमाया, अब तू बचा, तू बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तो काफिर था, बोला कि आप ही बचा सकते हैं। पसीना ढीला हो गया ना। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा मैं तुझे माफ करता हूं, जा मैं तुझे माफ करता हूं, जा। वो बद्दू आहा मुस्तफा के अखलाक को देखकर कि तलवार इनके हाथों में, इनके कब्जे में है, उनके बावजूद मेरी गलतियों को माफ कर दिया। ये कोई आम इंसान का काम नहीं है, ये पैगंबर का काम है, ये रसूल का काम है। उसी वक्त कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। इंशाअल्लाह दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे। कितने लोग करेंगे? इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह गुस्सा कभी नहीं करना है, दरगुजर का मामला करना। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। तुम दूसरों की गलती को माफ कर दो। मेरी माँ बहना सुनो, कोई तुम्हें गाली दे, गाली से जवाब मत देना। कोई तुमसे झगड़ा करे, उससे झगड़ा मत करना और कुर्बान जाओ। कोई तुमसे लड़े, उससे मत लड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब गुस्सा आए, गुस्से को काबू कर लेना। अच्छा बताया कि किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं कि गुस्सा ठंडा करने का आसान तरीका है। गुस्सा ठंडा करने का ये नबवी तरीका। अब वो तरीका ये है कि जब गुस्सा आए, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। खड़े हो तो, अरे जोर से बोलो ना भाई, बैठ जाइए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा बैठ गए, फिर भी गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा है, तो लेट जाओ। क्या हो जाओ? लेट जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब फिर भी गुस्सा ठंडा ना हो तो मेरा कहना है, ये मेरा कहना है, 5 बाल्टी पानी उसके बदन में डाल दो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा आए, खड़े हो बैठ जाओ, बैठ के भी ठंडा ना हो तो लेट जाओ। दूसरों की गलतियों को माफ कर दो। कसम खुदा की अल्लाह तेरी गलतियों को माफ कर देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। नबी की सीरत को देखो, ये दुश्मनों के लिए सीरत है, अब बच्चे के लिए सीरत। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आई ना एक औरत, या रसूलल्लाह ये मेरा बच्चा बीमार है, थोड़ी दुआ कर दे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला मेरी गोद में दो। अच्छा वो बच्चा को जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लिए, वो बच्चा पेशाब करना शुरू कर दिया। तो ये औरत डर गई कि अल्लाह के रसूल का कपड़ा खराब कर देगा ये। तो कही या रसूल अल्लाह जल्दी बच्चा मुझे दीजिए, आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ना 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 ना, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे पेशाब करने दो, इसे पेशाब करने दो। अगर तुमने इस वक्त मेरी गोद से अपने बच्चे को ले लिया, हो सकता है इसका पेशाब रुक जाए, कुर्बान जाओ। ये बच्चे के लिए नबी की शफकत है, मोहब्बत है। क्या हम लोग अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं? बीवी अगर बच्चा को गोद में दे दे, अब बच्चा अगर पेशाब कर दे तो बीवी की खैरियत नहीं है। अरे की मुसीबत डाल रहे वो मुँह दिल को। मुसलमानों नबी की सीरत को देखो, नबी की सुन्नत को अपनाओ। इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी।
आखिर मौत है, एक दिन मरना है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे और नौजवानों उनका सामना करना है, अल्लाह का सामना करना है। इसलिए अपने आमाल को मजबूत बना लो। इंशाअल्लाह बनाएंगे। पहली बात, झगड़ा नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई के चक्कर में कभी नहीं रहना। तीसरी बात, किसी को नुकसान पहुंचाने के फिराक में नहीं रहना। चौथी बात, कोई झगड़ा करे आप उसे माफ़ कर देना है, कोई गाली दे माफ़ कर देना है, अल्लाह के हवाले कर देना है और कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कोई एक आदमी अकेला झगड़ा नहीं कर सकता। एक आदमी अकेला झगड़ा करेगा? अरे बोलो भाई। एक औरत बुढ़िया मौलवी साहब के पास गई कि हजरत ये मेरी बहू है ना, हमसे बहुत झगड़ती है, बहुत झगड़ती है। सुबह झगड़ा शुरू होता है, रात हो जाती है, एकदम झगड़ा खत्म नहीं होता है। कोई ऐसी ताबीज दीजिए कि ये मेरी बहू जो है पुथो मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो हजरत बोलेगा अच्छा ठीक है। एक कागज लिए, लिखे कुछ और उसको दिए कि सुनो, जब बहू झगड़ा करने लगे ना तो तुम ये कागज को अपने दोनों दांत के बीच में दबा लेना, तुम कुछ मत बोलना, देखना ये असर उसको होगा। घर आ गई, बहुत खुश हुई। उसके सुबह जब हुई तो फिर किसी बात पे झगड़ा हुआ। अब वो बहू बोल रही थी, ये बुढ़िया क्या काम की, वो ताबीज दांत में बैठा करके एकदम मुंह दाब ली। बहू बोल रही है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, बहू चुप हो गई। अकेले कितना बोलेगी? अरे बोलो भाई, अकेले बोला जाएगा? चुप हो गई। अब वो 2-4 दिन 5 दिन ये बुढ़िया देखी, बोले रे वाह, ताबीज पर असर कर गज गए। भाई एक आदमी झगड़ा नहीं करेगा, कितना करेगा? कोई गाली दे, गाली से जवाब मत दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का वो मकाम देखो, जब दुश्मनों ने पत्थर बरसाए। सोचो सही, ये कौन है, कौन है पत्थर खा रहे हैं? ये कोई आम हस्ती नहीं है। सुनो, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद वाहिद हस्ती है जिसका मकाम वो है कुर्बान जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजह कायनात है। अगर मुस्तफा ना होते अल्लाह इस दुनिया को पैदा ना करता। पत्थर खा रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, आप लोहू लुहान हो गए, कुर्बान जाओ। इतना जिस्म से खून निकल रहा है कि आपका नालेन, आप जो जूता पहने थे वो जूता खून से भर गया। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, भेजा है, ये पहाड़ का फरिश्ता है, ये ताइफ के चारों तरफ पहाड़ हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब से जाकर कह दो, ये पहाड़ के जो फरिश्ता है इसको जो कहेगा वो करेगा, पहाड़ों को आपस में मिला देगा, ताइफ वाले निस्त नाबूद हो जाएंगे। नौजवानों सुनो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और सुनो, आमिना के लाल का जवाब सुनो, मुस्तफ़ा कायनात का जवाब सुनो, इमामुल अंबिया का जवाब सुनो। हजरत जिब्राइल से कहते हैं, पहाड़ के फरिश्ते से कहते हैं कि सुनो ना, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, ये जो तेरी कौम है या अल्लाह, ये मेरी बात नादान है, मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। या अल्लाह, मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। अगर ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, कहीं इसके आने वाली नस्लें मेरी बात को समझे। आपने बद्दुआ नहीं किया और कुर्बान जाओ। चंद सालों के बाद वही ताइफ का मकाम था, तमाम लोग कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए। अगर आप बद्दुआ कर देते
सारे लोग ख़त्म हो जाता। लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ, ये मुस्तफ़ा का हुस्न अखलाक था, इसलिए अपने अखलाक को बुलंद करो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, गुस्सा नहीं करना, गाली नहीं देना है। अगर किसी ने किसी को गाली दी है हशर के मैदान में, अल्लाह की बारगाह में, उसे भी इसका जवाब देना हो। नबी की सीरत देखिए, मक्की जिंदगी देखिए, मदनी जिंदगी देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए, हुस्न हुसना देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अच्छा, बताया गया कि एक यहूदी मेहमान बनकर आया। क्या बनकर आया बोलो भाई, अरे जोर से बोलो। आपके यहाँ मेहमान आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो भाई, कितने दिन के लिए आता है? 10 दिन 15 दिन? ये मेहमान है कि बाप रे बाप? 10 दिन 15 दिन मेहमानी नहीं है भाई। सुनो, मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। कै दिन? ज्यादा ज्यादा 3 दिन मेहमानी। कहीं पर जाओ, मेजबान के ऊपर में बोझ मत बनो। मेजबान के ऊपर में, जिसके आप गए हैं उसके ऊपर बोझ मत बनो। ज्यादा ज्यादा 3 दिन। ऐसा नहीं वहां रान मिल रहा है, खटिया छोड़वे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। एक यहूदी मेहमान आया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आप उसे अपना घर ले आए, और क्या जमाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सीरत देखो मुसलमानों। कई कई दिन गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, चूल्हा। अभी तो हमारे यहाँ हम लोगों के घरों के अंदर में दोपहर में बिरयानी बनाए, बिरयानी दाबे, रात में फिर पुलाव दाबो। यहां चिकन, यहां मटन। कुर्बान जाओ, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। नबी की सीरत देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजह कायनात है। अगर अल्लाह के नबी इस दुनिया में ना आते, अल्लाह ना जमीन पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद बन को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता, ना आप होते, ना हम होते, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होता। ये वो है, चूल्हा नहीं जल रहा, क्या है घर में? कुछ नहीं है, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, कुछ ना जौ है, कुछ है ही नहीं है, तो खाना बनेगा कैसे? कई कई दिन फाके में गुजर जाता, फाके में, भूखे। कभी कभी भूखे भी रह लिया करो, कभी कभी भूखे भी रह लिया करो, ताकि ये सोच करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेट भरकर, शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। और हम लोगों का पेट हमेशा भरा रहता है। हालांकि तरीका ये है, किताबों में आया है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कै हिस्से करो भाई बोलो?